हरियाणा। तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के कनौर थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरी पुलिस जांच में जुट जाती है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। मगर तकरीबन 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस मोनिका को प्यार हुआ था, मगर प्यार में धोखा मिला और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स से इस वीडियो में। आप खुद को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख पाएं, इसलिए भी इस केस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले द क्राइम शो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के बालन गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती है। एक समय बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती है। परिवार वाले भी मोनिका के फैसले में उसका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था। इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नूर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है। मौसी के पास आने के पीछे का कारण था कि यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन, 2 दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार होने लगती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ चिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्ज़ाम भी आता है और वह IELTS एग्ज़ाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी का चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील फ़ोन पर मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका में 17 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती है। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती है और ये दोनों चुपचाप रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती है। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, मगर उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगता है।
जब भी उसके परिवार से कोई उसे फ़ोन करता था तो मोनिका अक्सर कॉल कट कर दिया करती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों का फ़ोन उठाना तक बंद कर देती है। यहाँ तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में भी डाल देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर रहे थे। अब अगले ही दिनों तक परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। अंत में मोनिका की मौसी गुन्नूर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताती है। रिपोर्ट के आधार पर गुन्नूर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं। केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर अब इसकी जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। सुनील की तलाश में लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद ही सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। पुलिस छापेमारी करके 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों की पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी आरोपन को झुठलाता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील की बातों में आने की बजाय अपने अंदाज में पूछना शुरू करती है। पुलिस की शक्ति के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ दूध लेने आया जाया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के मौके पर मोनिका सुनील को राखी भी बांधती है। राखी के पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से उसे जबरदस्ती कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही रहने लगते हैं। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं देती है। यही वजह थी कि मोनिका ने अपने परिवार वालों से फ़ोन पर बात करना अवॉइड करना शुरू कर दिया था और दुनिया की नज़रों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। मगर समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और ये ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब हर पल इन दिनों में झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच इसी तरह दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से जंजारा के फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज़्यादा अनबन हो जाती है। तभी सुनील कार में रखा अपना पिस्तौल निकालता है और एक सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद 2 गोलियां मोनिका की खोपड़ी में मार देता है। सुनील के बयान के अनुसार गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी कार की डिक्की में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है और वो लाश को ठिकाना लगाने की प्लानिंग पर काम करने लगता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढा खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोद कर जाने के लिए कह देता है।
मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी सावधानी से अपनी कार से शव को निकालता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक नहीं लगती है और वह अगले कई महीनों तक अपनी जिंदगी जी रहा था। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और फिर उसी की निशानदही पर बैवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका के कंगाल को बरामद भी कर लेती है। उस कंगाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है कि 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की ही निशानदही पर वह पिस्तौल भी बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वह किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था। मगर काफ़ी कोशिशों के बाद कनाडा जाने का रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी मुलाकात मोनिका से होती है। अब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है, तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और इसी जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे भारत बुलाता है और उससे शादी करता है। वो अपनी शादी को बजाते कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवाता है क्योंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिल रहा था। इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल होता हुआ नज़र आने लगता है। इसके अलावा शादी के बाद जब दोबारा मोनिका कनाडा से भारत वापस आती है तो वो वापस कनाडा जाने से मना करने लगती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद करता था, जबकि मोनिका किसी भी हाल में भारत में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन सुनील ने गोली मारकर मोनिका की हत्या कर दी और लाश को दबा दिया। सुनील अपने गुनाह को छुपाने की जी तोड़ कोशिश करता है, मगर कोई लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल केस की स्थिति की बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी मामले चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ आज की ये घटना यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली घटना को आपके सामने लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।